हेलो एवरीवन। ये हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इसको लाइक नहीं करते हो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को हमारी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के पास समवर्ती सूची यानी कि शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एंट्री 63 में कौन सी संस्थाएं सम्मिलित हैं? एंट्री 63 में हमारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 371 ई के तहत जो विद्यालय स्थापित किए गए थे वो सब विद्यालय और विधानसभा द्वारा कानून बनाकर जो विद्यालय स्थापित किए गए थे वो हमारे एंट्री 63 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एंट्री 64 में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? फर्स्ट हमारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सेकंड विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर स्थापित किए गए विद्यालय, ये हमारे एंट्री 64 के अंदर आते हैं। एंट्री 65 के तहत चालू की गई संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसमें हमारी फर्स्ट है विशेष अध्ययन के लिए जो अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं वो हमारे एंट्री 65 के अंदर आते हैं। जुर्म को जांचने के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो हमारी एंट्री 65 के अंदर आती हैं। पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं, ये सब हमारी एंट्री 65 के तहत स्थापित की गई हैं। एंट्री 66 के अंतर्गत शुरू की गई संस्थाएं कौन कौन सी हैं? उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में तालमेल, ऊपर स्तर निश्चित करना और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की स्थापना करना, ये हमारा एंट्री 66 के अंतर्गत आता है। एंट्री 67 के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं शुरू की गई हैं? प्राचीन और ऐतिहासिक चिन्ह या स्मारक और उनका इतिहास तथा प्राचीन वस्तुओं की विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं, ये सब संस्थाएं हमारी एंट्री 7 के अंदर आती हैं। 8 समवर्ती सूची में कौन कौन सी शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ सम्मिलित है? तो एंट्री 25 जिसमें शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय, जो कि सूची कौन सी में, ये जो ऊपर हमने सूची पढ़ी है, धारा पढ़ी हैं 63, 64, 65, 66 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, ये सब हम कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में। व्यवसाय तथा श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र सहित ये सब संस्थाएं हमारी समवर्ती सूची के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संविधान निर्माताओं ने जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वे व्यवस्थाएं क्या हैं? इन्होंने क्या क्या व्यवस्था की है वो हम अनुच्छेद के साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है वो धर्म, मूल, देश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इनको इसके आधार पर भी अलग नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सभी को सफलता के समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना और उनका प्रबंध करने का अधिकार। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी। तो ये जितने भी अनुच्छेद हमने पढ़े ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, वो हर एक का अपना एक क्वेश्चन है, हर अनुच्छेद से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये हमने प्रॉपर तरीके से लिख के दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था की जाएगी और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह किसका प्रावधान, इसका प्रावधान कौन सी धारा के तहत किया गया है? इसका प्रावधान हमारा धारा 338 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 399 में कौन से प्रावधान किए गए हैं? इसमें केंद्रीय कार्यपालिका किसी भी राज्य को अनुसूचित जनजातियों की भलाई के लिए आवश्यक विशेष परियोजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे सकती है। इसमें जनजातियों की भलाई के लिए कोई भी परियोजना का निर्माण किया जा सकता है और कोई भी कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, पिछड़े वर्गों की स्थिति की छानबीन हेतु आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो ये हमारा धारा 340 के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम। हमारी जो लर्निंग और टीचिंग की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हम सेकंड यूनिट करेंगे और ये हमारी थोड़ी सी रहती है। इसको पूरा करने के बाद हम इसकी भी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने और भी साथियों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।